बिहार के शिक्षकों की राजनीति समझ गए जिला पदाधिकारी। जारी हुआ बड़ा निर्देश। औरंगाबाद डीएम ने उठाई बड़ा कदम। प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण में उत्पन्न हो रही बाधा कारण का हो गया खुलासा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। दोस्तों, जिला पदाधिकारियों के द्वारा कभी कभार ऐसा कदम उठा लिया जाता है जो आखिर सुर्खियों में बन जाता है। आपको याद होगा कि मधुबनी जिला पदाधिकारी ने बीते एक सप्ताह पहले एक ऐसा कदम उठाया था जो आखिर शिक्षा जगत को ही बदल कर रख दिया था। और एक बार फिर से बिहार के औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले जिला पदाधिकारी ने ऐसा कदम उठाया है जिस कदम ने शिक्षा विभाग के अंदर सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन बिंदुओं के अतिरिक्त प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण में उत्पन्न हो रही बाधा के ऊपर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो सब्सक्राइब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात दोस्तों कि आखिर बिहार के शिक्षकों की राजनीति एक जिला पदाधिकारी समझ गए हैं। हालांकि जिला पदाधिकारी यानी डीएम स्तर की बात है दोस्तों, और डीएम स्तर के एक ऐसा पत्र निकाला गया है जिसने तमाम शिक्षकों सहित शिक्षकों को शिक्षण कार्य से अलग हटकर दूसरे कार्य में लगाए जाने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को ही बड़ी नसीहत दे डाली है। आइए दोस्तों, जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया है और वह कदम उठाते हुए एक पत्र भी जारी कर दिया गया है जिसने आखिर शिक्षा विभाग के ऊपर एक बड़ी चुनौती भी खड़ी करते हुए बड़ी पोल भी खोल डाली है। आइए अब हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि औरंगाबाद डीएम के स्तर से कौन सी पोल को खोल कर रख दिया गया और कौन सा कदम उठा लिया गया है। दरअसल दोस्तों, औरंगाबाद डीएम के द्वारा जारी किया गया पत्र आपके स्क्रीन पर। अब आइए आपको मैं विस्तार पूर्वक बताता हूं कि यह पत्र है क्या। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक पत्र है और यह पत्र ऐसा पत्र जारी किया गया है जो एक जिला के स्तर से जारी किए जाने के बाद पूरे बिहार भर के जिलों के पोल खुल जाते हैं। आइए क्या लिखा गया है, गौर करने वाली बात है दोस्तों। आप ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनेंगे क्योंकि औरंगाबाद जिला पदाधिकारी के द्वारा ही जारी किया गया यह पत्र बीते कल 29 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया। कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता औरंगाबाद लिख दिया गया है। दोस्तों लिख दिया गया, अधो हस्ताक्षरी को लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है कि प्रत्येक सरकारी महोत्सव कार्यक्रमों में प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा अपने प्रखंड अंतर्गत कुछ चुनिंदा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति लगातार की जा रही है। गौर करने वाली बात है दोस्तों, आगे गौर करेंगे। प्रतिनियुक्त शिक्षकों के द्वारा अपने मूल कार्य यानी शैक्षणिक कार्य को छोड़कर राजनीति से ओतप्रोत होकर एवं व्यक्तिगत लाभवश उक्त सरकारी महोत्सव या कार्यक्रमों में मनमाने तरीके से कार्य किया जाता है। इस प्रकार के कृत्य से आम जनों में जिला प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है एवं कई स्तरों से अधोहस्ताक्षरी को काफ़ी शिकायत एवं निंदा प्राप्त हो रही है। साथ ही शिक्षकों को विद्यालय से अन्यत्र प्रतिनियोजित किए जाने पर विद्यालय का शिक्षण पठन पाठन कार्य पूरी तरह प्रभावित होता है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है एवं बच्चों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे लिख दिया गया दोस्तों, गौरपूर्वक सुनेंगे। ज्ञातव्य हो कि जिले के सभी प्रखंड अभिलेख अंचल अंतर्गत पर्याप्त संख्या में प्रखंड अभिलेख पंचायत स्तरीय पदाधिकारी या कर्मीगण उपलब्ध है। इसके बावजूद भी प्रखंड या पंचायत स्तरीय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति न कर कुछ चुनिंदा एवं राजनीति से प्रेरित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक सरकारी महोत्सव या कार्यक्रमों में की जा रही है, जो अत्यंत ही गंभीर मामला है एवं गलत मंशा को इंगित करता है। साथ ही ऐसी शिकायत भी प्राप्त हो रही है कि प्रत्येक प्रखंड पर संचालित प्रखंड संसाधन केंद्रों में बीआरपी के पदस्थापित होने के बावजूद भी उनसे कार्यालय कार्य नहीं कराकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से व्यक्तिगत लाभवश अपने चाहते उच्च शिक्षकों के माध्यम से सीआरसीसी के कार्यों का निष्पादन कराया जा रहा है, जिस कारण अन्य शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। यह अत्यंत ही गंभीर विषय है।
अतः उपरोक्त के आलोक में अनुपालन हेतु निम्न निर्देश दिए जाते हैं। किसी भी सरकारी महोत्सव या कार्यक्रमों में किसी भी शिक्षकों की अनावश्यक प्रतिनियुक्ति या प्रतिनियोजन नहीं की जाएगी। अत्यधिक आवश्यकता होने पर अधोहस्ताक्षरी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही किसी भी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति विद्यालय से अन्यत्र कार्यों में की जा सकेगी। और दूसरी बात कि सभी प्रखंड अंतर्गत प्रखंड संसाधन केंद्रों में पदस्थापित बीआरपी के अतिरिक्त किसी भी अन्य शिक्षकों के द्वारा कार्यालयीय कार्य का निष्पादन या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में शैक्षणिक पठन पाठन कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद अपने अधीनस्थ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से उपरोक्त निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। जिला पदाधिकारी औरंगाबाद। दोस्तों, कितना गंभीर पत्र जारी किया गया है ये आप देख लिए होंगे। दरअसल अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि स्पष्ट रूप से इस पत्र में उल्लेख कर दिया गया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी उन्हीं शिक्षक का प्रतिनियोजन अपने कार्यालय कार्यों के लिए किया करते हैं जो राजनीति से ओतप्रोत होते हैं और व्यक्तिगत लाभवश इनका प्रतिनियोजन कराया जाता है। साथ ही साथ ये भी बातें लिख दी गई है कि अंचल कार्यालय या फिर प्रखंड स्तरीय कार्यालय में ढेर सारी कर्मी मौजूद है, लेकिन उनकी प्रतिनियुक्ति नहीं कराई जाती है। सिर्फ सिर्फ शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कराई जाती है, शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है, जिसका दुष्परिणाम बच्चों के शिक्षण पर तो पड़ता ही है, लेकिन एक और बात की स्पष्टता कर दी गई है दोस्तों कि ढेर सारे शिक्षकों को अपमानित होना पड़ता, यानी शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है। राजनीति से ओतप्रोत की भावना को लेकर कुछ चुनिंदे शिक्षकों का प्रतिनियोजन किया जाता है, जो शिक्षक इस तरह कार्य किया करते हैं, कार्यालय का कार्य, जिससे अन्य शिक्षक काफ़ी अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं। स्पष्ट रूप से दोस्तों साथ ही इस पत्र में लिख दिया गया कि अब की बार से यानी आगे से औरंगाबाद जिला के अंतर्गत किसी भी प्रखंड या फिर बीआरपी यानी बीआरसी के अंतर्गत शिक्षक का प्रतिनियोजन कोई भी कार्य करने से पहले यानी कोई भी कार्य के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से पहले जिला पदाधिकारी औरंगाबाद से अनुमति लेना होगा। बिना उनके आदेश से किसी भी कार्य के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकेगी। गौर करने वाली बात है दोस्तों, आखिर जिला पदाधिकारी औरंगाबाद बड़ा कदम उठाए। यहाँ पर देखा जाए तो दो तरह की बातें उत्पन्न हुई है और इसीलिए यह पत्र जारी किया गया है। दो तरह की बातें कौन सी दोस्तों? सबसे पहली बात की बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। शिक्षकों का मूल कार्य है विद्यालय में जाकर पठन पाठन का कार्य करना और कराना, लेकिन आखिर वो मूल कार्य से दूर हटकर राजनीति से ओतप्रोत होकर कार्यालय कार्यों में अपनी सहभागिता निभाते हैं। या सरकारी कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें शिक्षकों की ही प्रतिनियुक्ति होती है। आखिर क्यों? यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं औरंगाबाद जिला पदाधिकारी। तो एक तो ये बात है कि बच्चों के भविष्य का ख्याल रखते हुए जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया, लेकिन दूसरी बड़ी बात कि आखिर शिक्षकों को किसी न किसी रूप में प्रताड़ित किया जाता है। इस दिशा में भी बड़ा कदम उठा लिया गया है औरंगाबाद डीएम के द्वारा। दोस्तों, इस तरह की बातें देखेंगे तो सिर्फ औरंगाबाद जिले का यह मामला नहीं है, पूरे बिहार भर के 38 जिलों का अगर अवलोकन किया जाता है, आप अपने बगल के किसी भी शिक्षक से संपर्क करके यह पता कर सकते हैं कि आज की तारीख में जितने भी बीआरसी है या फिर प्रखंड स्तरीय कार्यालय है, वहाँ सिर्फ चुनिंदा शिक्षकों को ही हर कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है और वहाँ जाकर वो राजनीति किया करते हैं। राजनीति क्या होता है दोस्तों कि कभी इस पदाधिकारी को किसी शिक्षक के ऊपर दबाव बनाना है तो इस पदाधिकारी को विद्यालय पर भेज देना है, किसी शिक्षक से वसूली किया जाना है तो आखिर किस तरह दबाव बनाया जाएगा जो दौरे दौरे वो शिक्षक पदाधिकारी के कार्यालय चले आएंगे। बस इस तरह दबाव बनाने की कोशिश की जाती है दोस्तों। यानी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किसी भी कार्यालय में नहीं होना चाहिए। और ये तो स्पष्ट है कि जिस तरह से औरंगाबाद डीएम के स्तर से पत्र जारी किया गया है कि जब तक हमारी अनुमति नहीं हो तब तक किसी भी कार्यालय में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाए, इस तरह का पत्र बिहार के 38 जिला पदाधिकारी के स्तर से अगर जारी कर दिया जाता है
तो बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं दोस्तों कि बिहार शिक्षा जगत एक नई दिशा की ओर बढ़ चलेगा। जितने भी राजनैतिक परिदृश्य देखने को मिल रहे हैं, तमाम पर विराम लग जाएंगे। शिक्षक जो आखिर अपमानित हो रहे हैं, शिक्षक जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उस प्रताड़ना पर रोक लग जाएगी अगर इस तरह का पत्र, जिस तरह का पत्र औरंगाबाद डीएम के स्तर से जारी किया गया, ठीक इसी तरह का पत्र तमाम 38 जिला के स्तर से जारी कर दिया जाता है। अब आइए दोस्तों हम बातें करते हैं प्रधान शिक्षकों के संबंध में। प्रधान शिक्षक जिनका वेतन संरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, पत्र जारी किए जा चुके हैं, लेकिन प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्यों दोस्तों? वैसे कह दिया जाए तो सबसे पुराने जो नियोजित या फिर विशिष्ट शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, उन्हीं शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलना है, लेकिन पत्र जारी कर दिया गया, जिला स्तर से पत्र जारी हो गया, कहीं कहीं प्रखंड स्तर से भी पत्र जारी कर दिया गया, लेकिन आखिर प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? दोस्तों इसका भी खुलासा हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण के स्तर से एक पत्र जारी किया गया है और उस पत्र ने स्पष्ट कर दिया कि आखिर कौन सी समस्या आ रही है। दरअसल वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों, यह पत्र लिखा गया है HRMS के विशेष प्रशाखा पदाधिकारी को, यानी प्रशाखा पदाधिकारी HRMS कोषांग शिक्षा विभाग बिहार पटना को लिखा गया है। इसमें लिख दिया गया है प्रधान शिक्षकों के पेई इंटाइटलमेंट मोड में बेसिक पे जोड़ने के संबंध में। स्पष्ट रूप से इसमें लिख दिया गया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है और जब उस प्रतिवेदन के आलोक में HRMS पोर्टल पर बेसिक पे सुधार किया जाता है तो उसमें समस्या आती है। समस्या ये आती है कि उसमें 2 इंडेक्स ही दिखाई देते हैं, जिसमें एक 30,500 का बेसिक पे और दूसरा 31,420 रुपये का पे स्केल दिखाई देता है। लेकिन प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण के उपरांत उन्हें इससे ज़्यादा का बेसिक पे दिया जाना है, जिसके कारण आखिर सुधार करने में दिक्कतें आ रही है। जब तक अगला इंडेक्स शो नहीं होता है तब तक प्रधान शिक्षकों के बेसिक पे में संशोधन नहीं किया जा सकता और उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ नहीं प्रदान किया जा सकता। इसलिए श्रीमान से अनुरोध है कि प्रधान शिक्षकों के बेसिक पे में अगला इंडेक्स जोड़ने की कृपा की जाए। यानी स्पष्ट रूप से इस पत्र में उल्लेख कर दिया गया दोस्तों कि 2 ही बेसिक पे HRMS पोर्टल पर प्रधान शिक्षकों से संबंधित शो हो रहे हैं, जिसमें एक है 30,500 रुपये, तो पहला इंडेक्स, और दूसरा है 31,420 रुपये। लेकिन वेतन संरक्षण मिलने के उपरांत इससे ज़्यादा वेतन उन्हें मिलना है, तो आखिर कैसे सेट हो सकेगा? इसलिए यहाँ पर समस्या की बातें की जाए तो HRMS पोर्टल पर ही समस्या है, जिसके कारण लाख कोशिशें के बावजूद चाहे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से प्रयास कर ले या फिर DPO के स्तर से प्रयास किया जाए, परंतु सुधार होना तब तक संभव नहीं है जब तक HRMS के प्रशाखा पदाधिकारी के स्तर से बेसिक पे में सुधार नहीं कर दिया जाता। तो तब तक इंतजार रहेगा प्रधान शिक्षकों को, जब तक कि प्रशाखा पदाधिकारी के स्तर से HRMS पोर्टल पर नए बेसिक पे को ऐड नहीं कर दिया जाता, जो बेसिक पे 31,420 रुपये से ऊपर होंगे। तो इस तरह से बिहार के तमाम कोटि के प्रधान शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिलना है, उन सभी के लिए इंतजार के लिए कुछ समय होगा कि जब तक उसमें सुधार नहीं होता, HRMS पोर्टल पर नया बेसिक पे नहीं जोड़ दिया जाता, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।